Hello students, welcome back. In this lecture, we will discuss problem number 1. It is a practical problem, page number 161. तो हम लोग अभी आज ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप जो है पूरा का पूरा जो है ये वीडियो देखिए तो आपको समझेगा। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कितने फॉर्मेट बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट जो है वो न्यू ईयर का बनेगा, इट मीन्स एज ऑन 1 अप्रैल। सो लेट्स सी, हम लोग अभी क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, तो यहाँ पे उनका रेशियो दिया गया दैट इज 2:3। विक्रम एंड प्रज्ञा बोथ आर ओल्ड पार्टनर एंड देयर ओल्ड रेशियो इज 2:3। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। देयर बैलेंस शीट एज अंडर 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 इट मीन्स जो आपको बैलेंस शीट दिया गया है वो ओल्ड बैलेंस शीट है, और वो ओल्ड बैलेंस शीट है, उसके बेस पे मुझे क्या करना है, न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो बैलेंस शीट में जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए गए हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। तो अब जो मेरा बैलेंस शीट बनेगा वो कब का बनेगा, एज ऑन 1 अप्रैल 2018 का बनेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग मुझे यहाँ पे कितना दिया है, 37,500। तो फिलहाल मैं जो है सबको इनर कॉलम में लिखता हूँ, अगर इनकेस कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो मैं उसको आउटर कॉलम में लिख दूंगा। तो सेकंड यहाँ पे उसने बोला है प्लांट, तो प्लांट का वैल्यू मुझे यहाँ पे दे दिया है, इट इज 45,000। नेक्स्ट इज फर्नीचर। तो फर्नीचर मुझे यहाँ पे दे दिया है 3,000। स्टॉक, स्टॉक इज 75,000। एंड डेटर्स, डेटर्स मुझे यहाँ पे दे दिया है, इट इज 87,000। तो मैंने जो है पूरा का पूरा असेट साइड का जो भी ट्रांजेक्शन है आई हैव रिकॉर्डेड। नाउ लेट अस फॉरवर्ड टू द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कैपिटल अकाउंट। अब कुछ आपको एटलीस्ट 3 या 4 लाइन जो है छोड़ने के बाद यहाँ पे उसने बोल दिया है क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स का जो अमाउंट दिया है इट इज 1,05,000। ओके, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड कर दिया है। देन अब यहाँ पे वो क्या बोलता है, सर जो पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ पे बैलेंस दे दिया है, सो इट इज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑलवेज रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो बाय बैलेंस बी बाय डी। तो 75,000 ईच, मतलब हर एक का जो है 75,000। तो मैंने यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसने क्या बोल दिया है कि सर हम लोग ने अभी फिलहाल पूरा का पूरा जो बैलेंस शीट है वो सब हम लोग उसके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। सो लेट अस फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है कि जो अवनी है, अवनी इज अ न्यू पार्टनर, वो ऑन 1 अप्रैल 2018 को ये बिजनेस में, ये फर्म में इंटर हो रहा है। ओके, तो अब वो क्या बोलता है कि जो भी उसका शेयर रहेगा इन फ्यूचर, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो 1/4 रहेगा। तो 1/4 उसने दे दिया गया है। अब 1/4 के बेस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो, वो बाद में करेंगे। सेकंड क्या बोला उसने कि अवनी ब्रॉड 37,500 एज अ कैपिटल। अवनी जो है वो 37,500 कैपिटल लेके आ रहा है। तो कैपिटल हमेशा कैश में लाएगा। तो अवनी लेके आ रहा है तो उसके अकाउंट में लिख सकते हो आप। कभी कभी क्या होता है कि अवनी जो है असेट्स लेके आता है एज ए कैपिटल, वो क्या लेके आता है, असेट्स लेके आता है। तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, असेट्स में। तो यहाँ पे कैश उसने लिख दिया है, तो सेकंड इफेक्ट जो है कैश बैंक में चले जाएगा। तो टू कौन लेके आ रहा है, ये अवनी लेके आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टू अवनी, अवनीस कैपिटल 37,500। अब यहाँ पे जो आप कैश का ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो, ये आपको असेट साइड में दिया है। सो इट इज 7,500। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। देन अभी वो साथ में क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। और गुडविल हमेशा क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि जो भी
न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है, वो हमेशा हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में, बिकॉज जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है वो अपना जो गुडविल है वो उनके शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसके शेयर में, ओल्ड पार्टनर्स के, कि आप लोग को जब भी चाहिए आप इसको विड्रॉ कर सकते हो या फिर राइट ऑफ कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू पार्टनर अपना गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को दे देगा। तो पार्टनर्स लेके आ रहा है, मतलब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में बाय गुडविल अकाउंट। अब गुडविल जो है वो 30,000 है, अब 30,000 है तो आप क्या करोगे, 30,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 2:3 मतलब 2 + 3 5, 5 6 30, तो यहाँ पे आपको 6,000 मिल गया है। तो 6,000 इंटू 2, वाई 2, बिकॉज ओल्ड रेशियो जो दिया है वो 2:3 दिया है। तो 2 इज अ पार्ट ऑफ विक्रम इज इक्वल टू 12,000, देन 6,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 18,000। तो 12,000 18,000 मुझे यहाँ पे मिल गया है। एंड सेकेंड इफेक्ट, ट्रांसफर इन गुडविल अकाउंट। सो ऑलवेज राइट हियर 2, यहाँ पे आपने किसके कॉलम में लिखा है, किसके अकाउंट में लिखा है, विक्रम के। तो 2 विक्रम कैपिटल, इट इज 12,000। देखो ये सब क्या वर्किंग नोट है, इसके लिए मैंने इसको ऐसे ही फॉर्मेट प्रिपेयर किया है। देन 2 प्रज्ञा, प्रज्ञास कैपिटल, इट इज 18,000। ओके, देखो मैंने आपको बताया था कि हमेशा एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे लिखा मैंने और सेकंड इफेक्ट यहाँ पे। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या बोल दिया उसने कि लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 45,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो चुका है, 45,000 हो चुका है। तो 45,000 मतलब वो टोटल अमाउंट 45,000। इसका मतलब ये है कि सर इसमें 37,500 में 7,500 ऐड हो रहा है, इसकी वजह से ही 45,000 हो चुका है। तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। सो ऐड एप्रिसिएशन। ओके, तो 45 यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन असेट। इंक्रीज इन असेट का सेकंड इफेक्ट मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज इंक्रीज इन असेट्स। इसके पहले वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको समझेगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो जो भी लिखा है आप उसको प्रॉपर असेट्स का नाम लिख दोगे और कितने से इंक्रीज हो रहा है आप उसका अमाउंट यहाँ पे पुटअप कर दोगे। ओके, फिर उसने क्या बोला है कि अब जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है वो 10% है। तो 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर 10% है, और फर्नीचर हमेशा क्या होता है, असेट्स होता है। और असेट्स में उसने क्या बोल दिया है कि 10% डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, मीन्स लेस करते हैं। सो डेप्रीशिएशन 10%, तो 3,000 का 10% 300 होता है। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 2,700। एंड यहाँ पे उसने क्या बोल दिया, डिक्रीज इन असेट। तो डिक्रीज इन असेट हमेशा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो राइट हियर टू फर्नीचर, दैट इज 300। नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया है कि आरडीडी मीन्स प्रोविजन ऑफ फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर के ऊपर 5% उसने बोल दिया है, दैट इज आरडीडी। आरडीडी हमेशा लेस होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। सो 87,000 का 5% अगर आप निकालोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। 87,000 का 5%, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 0 से 0, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 8 जा 40, 40 + 3 दैट इज 43। तो 4,350, 4,350। अब 87,000 में से आपको माइनस कर देना है 4,350, तो आपको मिल जाएगा 82,650। ओके, अब ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स डिक्रीज इन असेट। तो डिक्रीज इन असेट कहाँ पे चले जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू आरडीडी। कितना है, 4,350। ओके, जितना आपका लेस हो रहा है उतना ही आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ओके, अब उसने क्या बोल दिया, स्टॉक 82,500। ओके, तो स्टॉक जो है मेरा 75,000 से होकर 82,500 हो गया है। तो इसका मतलब इंक्रीज कितना हो रहा है, तो जितना इंक्रीज हो रहा है आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एप्रिसिएशन। ओके,
तो स्टॉक कितना इंक्रीज हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 7500। तो ये इंक्रीज हो रहा है, इट मींस इंक्रीज इन असेट्स। तो इंक्रीज इन असेट हमेशा यहाँ पे चले जाता है, बाय स्टॉक, सो इट इज 7500। तो मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा एडजस्टमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। तो अभी भी यहाँ पे लास्ट वाला एडजस्टमेंट आपका बचा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो भी मेरा कैपिटल मिलेगा, न्यू कैपिटल मिलेगा, वो किसके बेस पे होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बेस पे। और जो एक्सेस अमाउंट आएगा उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, लोन में ट्रांसफर करेंगे। सो लेट्स सी। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, न्यू कैपिटल सॉरी न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसके ऊपर सबसे पहला जो है, मैंने आप लोग को वीडियो बताया था, उसमें आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बैलेंस ऑफ वन माइनस न्यू शेयर। न्यू शेयर आपको दिया है 1/4, तो आपको यहाँ पे मिल गया 3/4। तो आप न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो यहाँ पे उसने दे दिया है 2/3, मीन्स 2:3। सो 2/5 इंटू 3/4। तो यहाँ पे आपको मिल गया है 6/20। ये किसका मिला है, विक्रम का। नाउ प्रज्ञा 3/5 इंटू 3/4, इट मीन्स 9/20। देन अब सर मैंने यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब जो न्यू पार्टनर है दैट इज अवनी, अवनी का तो ऑलरेडी यहाँ पे शेयर दिया हुआ है, बट हमें क्या करना है, इनके बेस पे अवनी का भी शेयर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 20 है, तो अब 4 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा डिनोमिनेटर 20 हो जाए। तो मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई गॉट 5/20। तो यहाँ पे 6:9:5, ये मुझे क्या मिल गया है, न्यू रेशियो। ओके, देन अब उसने क्या बोला है कि न्यू रेशियो के बेस पे मेरा न्यू कैपिटल कैलकुलेट होना चाहिए। तो अब जो न्यू शेयर दिया है, न्यू पार्टनर का जो शेयर दिया है वो 1/4 है। तो 1/4 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा। रेसिप्रोकल मतलब जो भी आपका डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये मुझे मिल गया 4/1। तो 4/1, सो वी कैन राइट 4 मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है, 37,500। तो ये आपको मिल गया है 1,50,000। अब ये 1,50,000 को आपको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब ये आपको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6/20, 9/20 एंड 5/20 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। ओके, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 15 3 जा कितना होता है, 45। सो 45,000, 0 0 कैंसिल, 275, तो यहाँ पे 7,500, 7,500 इंटू 9, 67,500, 0 0 कैंसिल। सो 15 5 जा 75, 75 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 37,500। तो आपको ये क्या मिल चुका है, न्यू कैपिटल मिल गया। अब न्यू कैपिटल मिल गया है, तो जो आपको ये बैलेंस मिला है वो आपका न्यू कैपिटल रहेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस C/D बिकॉज इट इज अ क्लोजिंग कैपिटल। सो इसका मुझे मिला है 45,000 और इसका मिला है 67,500 और इसका मिला है 37,500। ओके, तो अब आपको जो न्यू कैपिटल है वो ऑलवेज कैपिटल में जाएगा। तो विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी, तो आप जो है इसका अमाउंट लिख सकते हो
एंड 37,500, इसका टोटल आपको मिल जाएगा 1,50,000। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि सर अभी कोई भी आपको एडजस्टमेंट नहीं बचा है, सो अभी हम क्या करेंगे, टैली करना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो मुझे मिला है ये 15,000 मिल गया, बिकॉज ज़्यादा अमाउंट मुझे क्रेडिट साइड मिल रहा है, इसका मतलब जो बैलेंस मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। सो 15,000, 15,000, अब इसको माइनस करोगे, 15,000 से आपको मिलेगा 10,350। तो आपको जो बैलेंस मिला है वो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, विक्रम एंड प्रज्ञा। ओके, तो विक्रम एंड प्रज्ञा जो है उसमें आपको 10,350 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो आपको फर्स्ट का विक्रम का मिलेगा 4140 एंड सेकंड मिलेगा 6210, सो इट इज अ प्रॉफिट। तो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे गया है, तो सेकंड इफेक्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन मतलब आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सो राइट हियर 4140 एंड 6210। अब इसमें कि आपको कुछ भी लिखना है। देन अभी आपको ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको 37,500 मिला है। देन आप अगर इसको पूरा प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 99,210। अब आप इसको पूरा प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 91,140। ज़्यादा मुझे इस साइड दिख रहा है, तो 91,140, 99,210 एंड 37,500। तो आपको यहाँ पे जो बैलेंस मिल जाएगा। अब सर अवनी में तो कोई बैलेंस नहीं मिलेगा, अब कोई बैलेंस नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। फिर 91,140 में से आप 45,000 को माइनस करोगे, आपको मिलेगा 46,150, 46,140 एंड 99,210 में से आप माइनस करोगे 67,500 को, तो आपको मिलेगा 31,000। ये सब मैंने पहले से ही माइनस करके रखा है, 710। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब सर उसने क्या बोला है, जो एक्सेस अमाउंट है, मींस पार्टनर्स कैपिटल का जो एक्सेस अमाउंट है वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, लोन में। सो इट इज लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, बैलेंस शीट में जाता है, लायबिलिटी में। तो यहाँ पे आप लिख दोगे लोन अकाउंट। सो लोन, अब ये दो पार्टनर्स में है, विक्रम एंड प्रज्ञा। सो राइट हियर विक्रम एंड प्रज्ञा। तो यहाँ पे मिला है मुझे 46,140 एंड 31,710। आप दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करने पे आपको मिल जाएगा 77,850। ओके, तो अब ये आपका जो है, मैंने इसका बैलेंस फाइंड आउट कर लिया। अब इसको टोटल करने के बाद आपको टोटल करना है गुडविल अकाउंट। तो ये सब ऐड करोगे, आपको यहाँ पे मिलेगा 30,000, 30,000। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है, तो जो बैलेंस बचेगा 30,000 वो कैश में ट्रांसफर होगा बाय कैश अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा, टू गुडविल अकाउंट। अभी आप क्या करोगे, ये कैश अकाउंट को टोटल करोगे, तो कैश अकाउंट का टोटल यहाँ पे मुझे मिला है 75,000। अब क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो आपको सेम टू सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। तो आपको जो बैलेंस मिलेगा उसको आप लिखोगे बाय बैलेंस सी बाई डी, बिकॉज इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस। सो इट इज अ 75,000। और कैश हमेशा क्या होता है, असेट्स होता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कैश, इट इज 75,000। अब मुझे क्या करना है, इसका दोनों का टोटल। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है और उसको आपने इनर कॉलम में लिखा है, सो राइट इन आउटर कॉलम एंड हियर 45,000, बिकॉज प्लांट के ऊपर भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। अब आप क्या करोगे, इसको प्लस करोगे टोटल करके, और आप असेट्स भी टोटल करोगे। अगर आपको दोनों साइड का सेम टू सेम आंसर आ रहा है, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो मैंने इसको प्लस करके रखा है। तो यहाँ पे मुझे प्लस करने के बाद मिला है 3,32,850। तो 3,32,850। तो यहाँ पे आपको जो है फाइनल आंसर आ गया, तो इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है।
आई होप आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा होगा। आप लोग अभी कॉपी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।